अजय मेडिकल कॉलेज के फाइनल ईयर में था। मानव शरीर के बारे में जानने की ज़्यादा से ज़्यादा जिज्ञासा उसके मन में खलबली मचाए हुए थी। वो ज़्यादा से ज़्यादा एनाटॉमी की क्लास अटेंड करता। मानव शरीर के बारे में जानने की उसकी ललक दिन पर दिन बढ़ती जा रही थी। जब भी वो एनाटॉमी की क्लास अटेंड करता, खुद के भीतर एक अलग सी ऊर्जा को महसूस करता था। उसकी इस आदत के बारे में उसके सभी दोस्तों को पता था। सभी उसकी इस आदत के कारण बार बार मजाक उड़ाते, मगर उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। एक दिन कॉलेज में एनाटॉमी की क्लास थी, मगर किसी कारणवश वो कैंसिल हो गई। अजय बहुत उदास हो गया। कॉलेज खत्म होने के बाद शाम होते होते मौसम भी उसके मूड की तरह खराब हो गया। लगातार बारिश के साथ साथ आसमान में तेज बिजली चमक रही थी। हॉस्टल की लाइट भी चली गई थी। अजय उस वक्त हॉस्टल में अपनी पढ़ाई कर रहा था। तभी अचानक उसके फोन पर किसी का कॉल आया। फोन उसके क्लासमेट का था। यार अजय, मुझे पता है आज एनाटॉमी क्लास कैंसिल होने के कारण तेरा मूड ऑफ है, मगर तेरे मूड को ठीक करने के लिए हमारे पास कुछ आइडिया है। आइडिया? कैसा आइडिया? अभी डिनर करने के बाद मैं और राहुल दोनों गार्डन में टहल रहे थे। तभी अचानक 2 एम्बुलेंस आकर मॉर्ग के बाहर आकर रुकी। उनमें से एक लाश उतारकर मॉर्ग के भीतर रखी हुई है। वहां पर एक प्रोफेसर त्रिपाठी थे। उन्हीं के मुंह से मैंने सुना कि इस लाश का पोस्टमार्टम अर्जेंटली रात को ही होगा। वे अभी पोस्टमार्टम कर रहे होंगे। तू चले जा, उन्हें असिस्ट कर लेना। वो भी खुश और तू भी खुश। क्या बकवास कर रहा है? रात के समय पोस्टमार्टम? तुझे मेरी बात पर विश्वास हो तो चले जाओ, वरना कोई बात नहीं। कहते हुए उसने फोन रख दिया। अजय सोच रहा था कि क्या करे। तभी हॉस्टल की लाइट्स भी आ गई। क्या करूं? यहीं रुकूं या जाऊं? कहीं प्रोफेसर नाराज ना हो जाए। कुछ पल खुद से बात करने के बाद अजय ने सोच लिया कि कुछ भी हो जाए, वो मुर्दा घर पहुंचकर ही रुकेगा। क्या होगा, सर मना ही तो कर देंगे। यदि वो मान गए तो रात को पोस्टमार्टम में शामिल होने का मौका मिल जाएगा। सोचते हुए हॉस्टल के बाहर निकल गया। तेज बारिश होने के कारण उसने रेनकोट पहना हुआ था। वो तेजी से चलते हुए मुर्दा घर पहुंच गया, मगर वहां पर कोई नहीं था। उसने मुर्दा घर के चौकीदार को आवाज लगाई, वर्मा जी कहाँ हो? मगर किसी का कोई रिप्लाई नहीं आया। वो धीरे धीरे अंधेरे गलियारों में मुर्दा घर की ओर बढ़ने लगा। अचानक वहां की लाइट्स बंद चालू होने के साथ साथ बादलों की तेज गड़गड़ाहट होने लगी। आज मौसम कुछ ज्यादा ही खराब हो गया है। प्रोफेसर त्रिपाठी, क्या आप यहाँ पर हैं? प्रोफेसर त्रिपाठी! आवाज देते हुए अजय ने मुर्दा घर का दरवाजा खोल दिया। वहां पूरी तरह से अंधेरा था। केवल थोड़ी थोड़ी दूरी पर लाल छोटे छोटे बल्ब जल रहे थे, जो उस माहौल को और भी डरावना बना रहे थे। तभी एक मुर्दे का कफन हटा और उसने आंखें खोलकर अजय की ओर देखा। डर के कारण अजय की आवाज उसके गले में ही फंसकर रह गई। वो डरते हुए उस मुर्दे से दूर हट ही रहा था। तभी पास में लेटे हुए एक मुर्दे की ट्रॉली से टकराकर वो उस पर गिर गया। उस ट्रॉली पर लेटे हुए मुर्दे ने उसे कसकर पकड़ लिया। उस मुर्दे से खुद को बचाने के लिए अजय ने पूरी ताकत से उस ट्रॉली को धक्का दिया। वो ट्रॉली दूसरी ट्रॉली से टकरा गई और उस ट्रॉली का लेटा हुआ मुर्दा नीचे गिर गया और उस मुर्दे ने उसके पैरों को पकड़ लिया। भय के कारण उसकी आंखें चौड़ी हो गई। उसने झुककर नीचे देखा तो वहां पर कोई नहीं था। डर के कारण वो मुर्दा घर से भागने लगा तो दरवाजा अचानक से बंद हो गया। वो दरवाजा बजाकर बार बार गेट खोलने की गुहार कर रहा था, मगर किसी ने भी उसकी नहीं सुनी। वो डर के कारण बेहोश हो गया। ये सब उसके साथियों की करामात थी, जो उसे डराना चाहते थे। उसके बेहोश होते ही सब लोग जो मुर्दा बने उस मुर्दे घर में लेटे हुए थे, हंसते हुए मुर्दा घर से बाहर निकल गए। अजय अभी भी वहीं बेहोश था। बाहर का मौसम अभी भी बहुत खराब हो रखा था। आसमान में तेज बिजली चमकने के साथ साथ बादल गड़गड़ा रहे थे। मौसम में ठंडक होने लगी और हवा में धुंध बढ़ने लगी। मानो ऐसा लग रहा था जैसे एक बादल आसमान से उतरकर मुर्दा घर में दाखिल हो गया हो। लाशों के सड़ने की बदबू बढ़ने लगी थी।
और बाहर कुत्ते तेजी से रोने लगे। बहुत देर तक जब अजय मुर्दा घर से बाहर नहीं निकला तो उसके दोस्त घबरा गए और उसे ढूंढने के लिए मुर्दा घर के भीतर दाखिल हुए, मगर अजय का कहीं भी कोई पता नहीं था। वे लोग बदहवास से अजय को वहां पर ढूंढने लगे। यार, हम लोग तो बहुत देर से यहीं पर खड़े हैं। अजय यहाँ से बाहर नहीं निकला तो कहाँ गया? यार, वही तो समझ में नहीं आ रहा है। अब क्या करें? यदि किसी प्रोफेसर को पता चल गया कि हमारे प्रैंक के कारण अजय यहाँ पर आया था और गायब हो गया तो हमारी खैर नहीं। अभी चुपचाप कमरे में जाकर सो जाते हैं, सुबह समझेंगे कि क्या करना है। दोनों ने फिर से एक नजर पूरे मुर्दा घर को देखा, मगर उन्हें अजय कहीं भी नजर नहीं आया। दोनों चुपचाप मुर्दा घर का गेट बाहर से लगाकर अपने कमरे में आ गए। दोनों दोस्तों के कमरे अलग अलग थे, मगर जैसे ही वे लोग कमरे में दाखिल हुए, सड़ी हुई लाश की तेज गंध उनके कमरे में आ रही थी। उन्होंने जैसे ही कमरे की लाइट चालू की, सामने स्ट्रेचर पर 2 लाशें पड़ी हुई थी। उन लाशों को देखकर वे दोनों चीखते हुए अपने कमरे से बाहर निकले और आमने सामने कमरा होने के कारण दोनों एक दूसरे से टकरा गए। यार, वो कमरे में पता नहीं कहां से। तेरे कमरे के बारे में छोड़, मेरे कमरे में तो लाश है। यहाँ पर लाश कहां से आई? यही तो मैं भी बोलना चाह रहा था। मेरे कमरे में भी लाश है। हमारे कमरे में लाश कहां से आई? उन दोनों की बातें सुनकर और लड़के भी वहां पर आ गए। उन लोगों की बात सुनकर वे लोग उनके कमरे में चेक करने के लिए गए तो वहां पर कोई लाश नहीं थी। अरे, तुम दोनों पागल हो क्या? तुम्हारे कमरे में तो कुछ भी नहीं है। मेडिकल के स्टूडेंट्स होकर लाश से डर रहे हो? कहते हुए सभी अपने अपने कमरे में चले गए। कॉरिडोर में केवल वे दोनों लड़के खड़े थे। दोनों डर कर एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। तभी तेजी से बिजली चमकी और पूरे कॉरिडोर में अंधेरा हो गया। दोनों ने डरते हुए एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया। तभी दूर कोने पर एक रोशनी नजर आने लगी। जैसे जैसे वो रोशनी उनके करीब आ रही थी, उन दोनों के चेहरे की हवाइयां उड़ने लगी, क्योंकि वो और कोई नहीं बल्कि अजय था, मगर वो एक लाश की तरह नजर आ रहा था। अजय, ये तुमको क्या हुआ है? तुम्हारी ऐसी हालत। तुम हमारे साथ मजाक कर रहे हो ना? क्योंकि हमने तुम्हारे साथ मजाक किया। सॉरी यार, प्लीज अब अपना गेटअप चेंज कर दे। उनकी बात सुनकर अजय गुस्से में उन लोगों की तरफ देखने लगा। उसकी आंखें पूरी तरह लाल हो चुकी थी। उनसे खून की बूंदें टपक कर नीचे गिरने लगी। मजाक? मैं तुम्हारे साथ क्यों मजाक करूंगा? मजाक तो मेरे साथ हुआ है और उसके बाद अब मैं किसी से मजाक करने की स्थिति में नहीं हूं। कहते हुए वो हवा में उड़ने लगा। पूरे कॉरिडोर में सड़ी हुई लाश की बदबू फैल गई। दोनों डर के कारण एक दूसरे का हाथ पकड़कर वहां से भागने लगे तो अजय उड़ता हुआ दूसरी तरफ से उनका रास्ता रोककर खड़ा हो गया। उसे देखकर दोनों वहीं रुक गए। तभी किसी ने उनके कंधे पर हाथ रखा तो डर के कारण उनके मुंह से आवाज भी नहीं निकल रही थी। पूरा शरीर पसीने से भीगा हुआ था। ऐसा लग रहा था कि आज उनका आखिरी दिन आ गया है। वे लोग भागते हुए लिफ्ट की तरफ पहुंच गए थे। बार बार बटन दबाकर लिफ्ट को कॉल करने की कोशिश करने लगे, मगर लिफ्ट कहीं अटकी हुई थी। तभी अजय रेंगते हुए उन लोगों के कंधे पर जाकर बैठ गया। तभी अचानक लिफ्ट आई और वे लोग अजय को धक्का देकर लिफ्ट के अंदर दाखिल हो गए, मगर जब लिफ्ट नीचे जाकर खुली तो दोनों की लाश उसके अंदर थी। अगले दिन पूरे कॉलेज में हड़कंप मचा हुआ था। 3 होनहार स्टूडेंट्स की अचानक से हार्ट अटैक से मृत्यु कैसे हो गई।